तो यहाँ पर हमने कपड़ा लिया है और ये कपड़ा हमारा 80 सेंटीमीटर है। और देखिए दोनों तरफ से हमारा बॉर्डर है। एक बॉर्डर हमारा पीछे वाले पल्ले पर आएगा और एक बॉर्डर हमारा बाजू पर आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाजू के लिए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो किनारी है वहाँ से छोड़ के हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ से कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। और यहाँ पर हमारी ब्लाउज की लंबाई 12 इंच है, जिसमें हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हमें 14 इंच पर निशान लगाना है। फिर हम यहाँ पर आधा इंच पर निशान लगाएंगे काज और बटन की पट्टी के लिए, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, गले की चौड़ाई नापेंगे। तो गले की चौड़ाई हमारी 5 इंच है। तो 5 को आधा करेंगे तो 2.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और गले की लंबाई हम यहाँ पर 6 इंच रखेंगे। तो इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे। बॉक्स बनाकर हमें गुलाई कर देना है। और यहाँ पर हम शोल्डर की चौड़ाई 3 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ से आर्म होल की लंबाई भी 6 इंच रखेंगे। तो इस तरह से निशान लगाएंगे। और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गुलाई करनी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर सीने की चौड़ाई नापेंगे। तो सीने की चौड़ाई हमारी 32 इंच है। तो 32 के चौथाई भाग हुए 8 इंच। तो 8 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच का मार्जिन लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर कमर की चौड़ाई नापेंगे। तो कमर की चौड़ाई हमारी 26 इंच है। तो 26 के चौथाई भाग हुए 6.5 इंच, जिसमें 1 इंच प्लेट के लिए मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है और 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे। फिर हम इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेते हैं। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने कटिंग कर लिया है। अब हम इसमें निशान लगा लेते हैं। इस तरह से अंदाज से ही हम निशान लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक पल्ले में निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर दूसरा पल्ला लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे और यहाँ पर छाप लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने दूसरे पल्ले पर भी निशान लगा दिया है। तो इस तरह से हमारे आगे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। जो कपड़े की बंद साइड है वो हम अपनी तरफ रखेंगे। और यहाँ पर हमारी ब्लाउज की लंबाई 12 इंच है, जिसमें आधा इंच का मार्जिन लेंगे ऊपर 16 सिलने के लिए। तो यहाँ पर हमें 12.5 इंच पर निशान लगाना है। जो हमारी नीचे की किनारी है वहाँ से छोड़ के हम 12.5 इंच पर निशान लगाएंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे। जो हमारा आधा इंच का मार्जिन है उसको हम बाहर की तरफ छोड़ के ही रखेंगे। और यहाँ पर हमने आगे वाले पल्ले पर आर्म होल की गुलाई 1 इंच रखी थी। तो पीछे वाले पल्ले पर हमें आर्म होल की गुलाई 1.5 इंच रखनी है, ठीक है। और गले की चौड़ाई हम सेम रखेंगे 2.5 इंच। फिर हम क्या करेंगे, गले की लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर हम गले की लंबाई 8 इंच रखेंगे। तो 8 इंच पर हमें इस तरह से बॉक्स बनाकर गुलाई कर देना है। और यहाँ पर हम साइड में पीछे वाले पल्ले को आधा इंच छोटा रखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। अब हम इसी निशान के ऊपर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर प्लेट का निशान लगाएंगे। तो प्लेट की चौड़ाई हम 5 इंच रखेंगे और लंबाई 3.5 इंच रखेंगे। तो एक सीधी लाइन खींचेंगे। तो सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी प्लेट का निशान लगा लेते हैं।
तो यहाँ पर हमने प्लेट का निशान और पीछे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें इस तरह से अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। और यहाँ पर हमारी बाजू की लंबाई 4 इंच है, जिसमें आधा इंच का मार्जिन लेंगे। तो 4.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। जो हमारी किनारी है वहाँ से छोड़ के ही हम निशान लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारी बाजू की मोरी 11 इंच है, तो 11 को आधा करेंगे तो 5.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और ऊपर की तरफ 2 इंच पर निशान लगाएंगे। यहीं से बाजू की गोलाई कर देना है। और यहाँ पर हमें बाजू की चौड़ाई 7 इंच रखनी है। तो 7 इंच पर हमें निशान लगाना है और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आधा इंच की गहराई देंगे। ये हिस्सा हमारा आगे की तरफ रहेगा, तो यहाँ पर कट लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने बाजू की भी कटिंग कर ली है। और इतना हमारा कपड़ा बचा है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, और ये भी पट्टी कटिंग करेंगे। 2 और ये भी पट्टी हम डोरी के लिए कटिंग करेंगे और 2 और ये भी पट्टी हम गले के लिए कटिंग करेंगे, ठीक है, पाइपिंग बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमने एक पट्टी कटिंग कर ली है और इसमें से हम क्या करेंगे, बटन वाली पट्टी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 पट्टी गले के लिए कटिंग कर ली हैं और 2 पट्टी हमने डोरी बनाने के लिए कटिंग कर ली हैं इस तरह से। और ये हमने काज और बटन वाली पट्टी कटिंग करी है और इस पट्टी से हम लटकन बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले आगे वाला पल्ला लिया है और इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले पलेटे से लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक पल्ले में प्लेटों को सिल लिया है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पल्ले में पलेटे सिल ली हैं। देखिए आप लोग देख सकती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले पल्ले में बटन वाली पट्टी को सिलेंगे। तो पल्ले को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर हम इस तरह से पट्टी को रखेंगे और यहाँ पर हमें एक सीधी सिलाई लगा देनी है। फिर हम इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और सीधी तरफ से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने बटन वाली पट्टी को सिल लिया है। इसको हमें उल्टा रखना है और नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें आधा इंच ऊपर की तरफ छोड़ के 12 इंच पर निशान लगाना है और इतना हमें फोल्ड करके सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा दी है और यहाँ पर हम दूसरे पल्ले में काज वाली पट्टी और नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, दोनों पल्ले को बराबर करेंगे और बीच में सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इस सिलाई को हम बाद में निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आगे वाले पल्ले को तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पलेटे सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने प्लेट को भी सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने नीचे से भी फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। तो अब हम इस पल्ले की सीधी साइड ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हमें आगे वाले पल्ले की जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर सिलेंगे।
पर हमने शोल्डर को भी सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। तो पहले निशान लगा लेते हैं। सीने की चौड़ाई हमारी 32 इंच है, तो 32 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 16 इंच पर निशान लगाना है। और कमर की चौड़ाई हमारी 26 इंच है, तो 26 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 13 इंच पर निशान लगाना है। और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है, तो अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। जहाँ पर हमारा निशान लगा है तो उसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ब्लाउज की फिटिंग कर ली है। अब हम इसमें डबल सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों तरफ से डबल सिलाई को भी लगा लिया है, और जो हमने बीच में सिलाई लगाई थी उसको निकाल देना है। अब हम इसमें गले की पाइपिंग से लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से पट्टी को आपस में जोड़ लेते हैं। अब हम इसको फोल्ड करेंगे और बराबर कटिंग करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज को लेंगे और ब्लाउज को हमें सीधा रखना है, और उसके ऊपर हम इस तरह से और भी पट्टी रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो पूरे गले में हमें इसी तरीके से और भी पट्टी को सिल लेना है। तो यहाँ पर हमने पट्टी को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, पाइपिंग को सिलेंगे। तो पट्टी को हमें इस तरह से फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद ऊपर से सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखी पाइपिंग को सिल लिया है। देखिए कितनी गोल पाइपिंग हमारी बनी है। तो इसी तरीके से आप भी पाइपिंग बना सकती हैं। अब हम इसमें बाजू से लेंगे। तो यहाँ पर हमने बाजू को लिया है, इसको हम नीचे से फोल्ड करके यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक सीधी सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर ब्लाउज को लेंगे और यहाँ पर हमें कट लगा देना है। यहाँ पर हम थोड़ी सी सिलाई उधेड़ देंगे बाजू सिलने के लिए। अब हम यहाँ पर बाजू को लेंगे और बाजू में जो बीच सेंटर पर कट है वो शोल्डर के बीचों बीच रखना है, और जो हमारा साइड में कट है वो आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से नाप के बाजू को सिलेंगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ के यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बाजू को सिल लिया है। इसमें हमें डबल सिलाई लगा लेनी है, और डबल सिलाई लगाने के बाद हम बाजू की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो निशान लगा हुआ है आप लोग देख सकती हैं। तो इसी निशान के ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने एक बाजू को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी बाजू सिलेंगे।
तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। तो इस तरह से हमारा बॉर्डर वाला ब्लाउज सिलकर तैयार हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।